नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए इस वक्त की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में ही कार्यवाही विधानसभा सत्र की शुरू हो जाएगी और इस दौरान आपको बताएं कि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारियां। वहीं सरकार भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी कारगुजारियां रही उसको लेकर के अपना डिफेंस तैयार करके रखा हुआ है। आप बता दें कि इस दौरान प्रश्नकाल में 65 से ज़्यादा सवाल की जो है पहले से ही अर्जियां पहुंच चुकी हैं विधानसभा सचिवालय में। और आपको बताएं कि इसको लेकर के पहले से तैयारी भी विधानसभा में खास तौर पे की गई है कोरोना को देखते हुए। और स्पेशली वहां पे कुछ जो सीट हैं वो लगाई गई हैं ताकि जो विधायक है जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उनके ऊपर न रहें। इस दौरान आप बताएं कि कई तरह के प्रोटोकॉल भी कोरोना को देखते हुए अनिवार्य तौर पर लागू किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर के आज से जो शुरू हो रहा है उसके लिए तमाम तैयारियां पहले से तैयार करके रखा गया है। आप बता दें कि विपक्ष खासतौर पर उसके आक्रामक होने की पूरी गुंजाइश है। और आपको बताएं कि कोरोना के दौरान जितनी भी लापरवाहियां रही हैं उसको लेकर के नौकरियों जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष। कामकाज और उसकी उपलब्धियां जो सरकार है हालांकि वो भी अपनी तैयार रखी है उसको गिनाने के लिए। आप बताएं कि प्रश्नकाल के मद्देनजर अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा सवाल प्रस्तावित हैं। और इस दौरान लेकिन आपको बताएं कि जो बहस है चाहे जो भी सवाल होंगे जवाब होंगे सत्र में बिल पेश करने की जो प्रक्रिया है उससे पहले आपको बता दें कि आज के दिन जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व विधायक राकेश वर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया जा रहा है। और इसके अलावा विधानसभा पटल पर 5 अध्यादेश पेश उसके बाद से किए जाएंगे। विधानसभा परिसर की सुरक्षित रखने के लिए मुख्य द्वार पर हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि कोरोना का भी एक जो खतरा बना हुआ है उससे निपटा जा सके। लेकिन पहले जो सत्र की कार्रवाई है वो शोक सभा के और श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। और उसके बाद जैसा कि हम आपको बता रहे हैं जो तमाम मुद्दे हैं उस पर विपक्ष जो है घेरने की तैयारी में है। दरअसल विधानसभा सत्र में किस तरह से तैयारियां हैं और क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, किन किन मुद्दों पर विपक्ष हावी रहने वाला है और उसके डिफेंस में सरकार के क्या जो हैं अपने तरफ से हथियार जो हैं तैनात किए गए हैं, सरकार की क्या सोच है वो आपको दिखा रहे हैं ये आपको ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल मेडिकल किट घोटाले को लेकर के यहाँ पे संभावना है कि सदन की में जो है ये मुद्दा हावी रहेगा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री पर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है यह भी मुद्दा विधानसभा सत्र में उठेगा। फर्जी गरीब अफसरों का जो मुद्दा है इसको भी लेकर के विपक्ष लामबंद है। दरअसल इस पे बात होती भी रही है। इसके अलावा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आर्थिक कुप्रबंधन, जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या लोगों की बढ़ी है, लॉकडाउन में जिस तरह से आर्थिक स्थिति चरमराई है, उसके अलावा एसएमसी शिक्षकों को जो विपक्ष लामबंद है और इसके ऊपर जो है माना जा रहा है कि घेरा जाएगा सरकार को। और आपकी इस बीच बता दे रहे हैं कि विधानसभा सचिवालय
सरकार और प्रशासन प्रदेश में बेहतर सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करता है, लेकिन इन दावों की पोल खोलते हुए हर दिन बदमाशों की बेखौफी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला फाजिल्का का है, जहां सादकी बॉर्डर रोड पर स्थित एक घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात सादकी बॉर्ड पर 4 कार सवार बदमाशों ने पहले नवदीप नामक शख्स के घर के बाहर हंगामा किया और दरवाजे पर पैर मारने लगे और फिर परिवार को मारने की धमकी दी। रात 10:15 बजे हरजिंदर सिंह सैनी आया दारू नाल फुल डकिया होया, 4-5 जने कार ते बूहे अगे कार रोक के गाल मंदा कढ़िया, बूहे नूं लत्तां मारदा रहा, इट्टां मारन दी कोशिश कीती ते इन्नी देर नूं असीं रौला पाया, महल्ले वाले आए, कार लैके फरार हो गए। मैं थाना सिटी फोन किया, उन्हां PCR मुलाजम भेजे, दोबारा फिर कार रिटर्न टप्पी, साडा रश वेख के रुके नहीं। मैं PCR वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी वो कार जा रही है, PCR वाले मगर गए, उन्होंने जो मगर गए कार रोक के फिर साढ़े को 5 मिनटा बाद वापस आ गए। वापस आए, मैं क्या की गल, उन्होंने तुसीं रोकिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। कहते जी वो साडा मुलाजम है हरजिंदर सिंह, SSP दफ्तर लगे है तो दारू पीती बहुत ज़्यादा, तो कहता सानू भी अगों गल पैंदा है। मुड़ के PCR वाले उहदे पिछे सीगे, दोबारा फिर कार कढ़ के पूरा महल्ले वाले खड़े सीगे, गाल मंदा दोबारा फिर कढ़ के उच्ची शीशे खोल के लंघ गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। परिवार ने इसकी शिकायत फोन कर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मैं रात गश्त ते सी तां मुंशी जी को दरखास्त कि इस तरह चोनी धूड़ीए दे घर ते किसी ने धक्के धुक्के मारे ते जाके पता करो। जो मैं उत्थे पहुंचा उस तो पहला वो बंदे जा चुके सी ते हुण अजे जांच जारी है। जिस तरह की भी सूरत होगी उस तरह की कार्रवाई अमल च रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले ने कहीं न कहीं प्रशासन के दावों की पोल जरूर खोल दी है। फाजिल्का से रंजीत सिंह, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। सरकार वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मुठभेड़ के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में आतंकियों और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बीच फायरिंग हुई और इसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई। दोनों आतंकियों के नाम आपको बता दें कि भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें दोनों के पास से 6 पिस्टल और 40 राउंड कारतूस जो है गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की तरफ से जो आरोपी हैं, आतंकी हैं, उनको जो है गिरफ्तार करने में ये कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग भी एक्सचेंज हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जिसके बाद से आतंकियों पर काबू पाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 5 पिस्टल और 40 कार्ट्रिज बरामद किए गए हैं। वहीं लुधियाना के आनंदपुरा इलाके में 10 से 12 लोगों ने एक घर पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर एक शख्स नशा कर रहा था, जिसे परिवार के सदस्य ने रोकने की कोशिश की। इसके बाद कुछ लोगों ने घर पर हमला कर दिया। घटना की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि थाना डिब्बा के SHO का कहना है कि किसी शख्स ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें जो सामने हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वाकई कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि
लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती जरूर दे रही हैं। और अगर पिछले कुछ दिनों की वक्त की बात करें, चाहे एक सीरीज देखा जाए, तो पूरे पंजाब में इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो खुले तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रही हैं। और एक दफे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। उन्हें कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, उनको कहीं से भी अगर देखा जाए तो अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, और ना ही उन्हें किसी तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको लेकर के कोई लिहाज है, जिसका नतीजा यही रहा कि जब जो जानकारी मिल रही है कि ये 2-4 युवक नशा कर रहे थे, उन नशेड़ियों को जब रोका गया, उसके बाद से भारी संख्या में यहाँ पे हथियार लहराते हुए पहुंच गए और उन्होंने घर पे हमला बोल दिया। इस बाबत अब पुलिस का कहना है कि हमें किसी ने शिकायत ही दर्ज नहीं कराई है, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले में शिकायत जरूर दी है। वहीं होशियारपुर में निपुण शर्मा को जिला अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद निपुण शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्य समिति की वर्चुअल बैठक की गई। इसमें कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कैप्टन सरकार की नाकामियों पर तंज कसा और कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए आगाह किया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बीजेपी की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने और कैप्टन सरकार की जातियों का उससे संघर्ष करने के लिए कहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सचिन पायलट को उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही लोगों की सेवा में लंबे समय तक अपना स्वास्थ्य जीवन उनको लगाने के लिए भी उनकी सराहना की है। दरअसल ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, उन्होंने सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उनको ट्वीट करके उन्होंने उनके जन्मदिन की बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट पिछले महीने काफ़ी चर्चा में रहे थे, जब अशोक गहलोत की सरकार जो है वो खतरे में आ गई थी, डामाडोल की स्थिति पैदा हो गई थी और इसमें सचिन पायलट के बगावत वाले रुख को देखा गया था, जिसके बाद से दो फाड़ जो है पार्टी के अब खुल करके राजस्थान में सामने आए। उसके बाद से हालांकि हाईकमान की मध्यस्थता के बाद सचिन पायलट ने फिर से हथियार डाले। वहीं पंजाब में कोरोना संबंधी बढ़ रही अफवाहों का असर रायकोट के नज़दीक उस वक्त देखने को मिला जब रायकोट के रहने वाले एक शख्स की राजेंद्रा अस्पताल पटियाला में पारिवारिक मेंबरों ने उसके शरीर के अंग निकाले जाने का आरोप लगा दिया। दरअसल रायकोट में पहुंचे मरीज मृतक, उनका कहना है कि उसके मुंह से खून निकलते देखकर पारिवारिक मेंबरों ने उसके शरीर के अंग निकालने जाने की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि दरअसल रायकोट में यह मामला पेश आया है और रायकोट की इस घटना ने कहीं न कहीं चुनौतियां जरूर खड़ी कर दी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधित अफवाहें फैलने की वजह से अब आपको बताते हैं कि ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य कर्मियों से कहीं न कहीं डरने लगे हैं। इसकी वजह से गांव के कुछ लोगों की तरफ से कोरोना संबंधित जानकारी देने और सैंपलिंग करने गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा है और कई जगहों पर हमले की भी खबरें आई हैं। ताज़ा घटना मलेरकोटला के गाँव चौपड़ादा की है, जहाँ पे अमरगढ़ के सरकारी अस्पताल में आशा वर्करों ने जानकारी दी कि जब वे कोरोना संबंधित जानकारी देने के लिए गांव में गई तो उस वक्त दो औरतों की तरफ से उनसे मारपीट की गई। इस मामले में शिकायत पुलिस को दी गई है, जिसकी जांच चल रही है। वहीं बरनाला के सिविल अस्पताल को कोविड-19 के चलते बंद करने का फैसला किया गया है, जिसका सिविल अस्पताल बचाओ कमेटी ने विरोध भी जताया है। कमेटी के सदस्य प्रेम कुमार ने बताया कि कोविड-19 के नाम पर सरकारी अस्पताल को बंद करने से अस्पताल की सभी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी, साथ ही इसमें इलाके में दहशत फैल जाएगी और
अस्पताल की मनमानी भी शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले तरनतारन के गांव डल में पाकिस्तान से भारत के भीतर दाखिल होने वाले 5 घुसपैठियों को जहां बीएसएफ ने ढेर करते हुए बड़ी संख्या में हथियार, हेरोइन और मोबाइल फोन बरामद किए थे, वहीं अब इस मामले में तरनतारन जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घुसपैठियों के मोबाइल की जांच के बाद पुलिस ने तरनतारन के गांव डल के रहने वाले गुरबीर सिंह और गोरा गुरबख्श सिंह साथ ही साथ गांव के दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हाँ जी ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 21-22 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ 307 ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, AK-47, 4 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, 2 ਧੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। नाभा सदर पुलिस ने सकौड़ा गाड़ी में से 2 चचेरे भाइयों को भारी मात्रा में चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि गाड़ी हरियाणा नंबर की है और इस दौरान आरोपी पटियाला और दूसरा संगरूर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही पूछताछ अब की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, इसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, लखनऊ समेत देश भर में पिछले 159 दिनों से बंद मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई। आप बता दें कि दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई और बेंगलुरु में एक बार फिर से मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। हालांकि कोलकाता मेट्रो शुरू नहीं हो रही है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के मेट्रो सेवा पर पूरे देश की सबसे अधिक नज़र है। दिल्ली मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा चुका है। देश भर के शहरों में जहां मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई, वहीं पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित संख्या के लोगों की जो है वो बढ़ती जा रही है, इजाफा उसमें देखा जा रहा है। 63,473 के संख्या जो है संक्रमितों की पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 16,156 से ज़्यादा है। वहीं कोरोना से 1,862 मरीजों की मौत भी हुई है। इस लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में स्थिति लगातार विस्फोटक ही बनती जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत दी थी। इसके बाद कंगना रनौत ने मुंबई आने के लेकर के चैलेंज किया था। इसके बाद कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया, क्योंकि शिव सैनिकों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी।
इसके बाद कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा के बाद अब उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें से 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में जो है लगातार देखें तो सुर्खियां जो है बनती जा रही हैं। कंगना रनौत के जो है ट्वीट लगातार पलटवार पे पलटवार उनकी तरफ से हो रहा है। हालांकि इस दौरान आपको बताएं कि उनके पिताजी इससे काफ़ी नाराज़ हैं, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिमाचल सरकार भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और उसकी तरफ से कल ही बयान आया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कि कंगना हिमाचल की बेटी है और उनकी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। सुशांत सिंह मामले को लेकर अपने बयानों को आप बताएं कि जिस तरह से सुर्खियों में है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, हिमाचल सरकार में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत की बहन का उनको सुरक्षा बढ़ाने का फोन आया था, जिस पर सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर आपको बताएं कि उससे पहले जब ये बैठक हो रही थी तो कंगना के बारे में उन्होंने कहा था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर के संजीदा हैं और कंगना को उन्होंने कहा है कि हिमाचल की बेटी हैं और उनका भी कर्तव्य है कि वे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। देखते हैं कि 9 तारीख को जब कंगना मुंबई पहुंचती हैं तो फिर किस तरह का आलम रहता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, शिमला के पंथा घाटी में शहीद जवान बीमा तेंजिंग का राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 30 अगस्त को तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान विस्फोट हो गया था। इसमें 7वीं बटालियन के तेंजिंग शहीद हो गए थे। शहीद को याद करते हुए तिब्बतन समुदाय के लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें तिब्बती युवा कांग्रेस, तिब्बती महिला मंच की तरफ से शहीद सूबेदार तेंजिंग को भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।